नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आपको पता है कि हम यूपी 2022 टीजीटी पीजीटी के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के राजनीतिक सिद्धांत, जो सिलेबस में एक पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत, उसके विभिन्न विभिन्न टॉपिकों को लेकर एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम आपको सारी किताबों का निचोड़ निकाल के एक शॉर्ट यानी कि शॉर्ट नोट्स में से आपको एक क्विक रिवीजन के रूप में आपको एक तैयारी कराते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा दबाव समूह, हित समूह या हितैषी समूह। दबाव समूह को हम हित समूह या हितैषी समूह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अपने हितों के लिए कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति यूएसए से हुई है। यानी कि जो दबाव समूह शब्द है, यानी कि यहाँ कहाँ निर्माण हुआ, यानी कि दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति यूएसए से हुई है, अमेरिका। दबाव समूह करता क्या है? दबाव समूह क्या करता है? देखो, दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों से बने एक संगठन का समूह होता है, जो चुनाव के समय में किसी पार्टी को अपना मत देकर यानी कि अपना बहुमत देकर उसको जिताता है। खुद चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन किसी पार्टी को अपना समर्थन देकर जिताता है, और जब वह पार्टी जीत जाती है तो उससे अपने हित के कार्यों को समय समय पर करवाता है। इसके विधिक कार्य हैं पार्टी के लिए सभा करना, पार्टी के लिए पत्राचार करना, जन प्रचार करना, जन वाद विवाद करना, पार्टी के लिए धन एकत्रित करना, पार्टी के लिए धन एकत्रित करना। गैर विधिक कार्य क्या है इसके? यानी कि ये गलत कार्य क्या है? भ्रष्टाचार करना। जब पार्टी पे ये दबाव बनाएगी, हो सकता है कोई कार्य गलत भी हो, या कोई गलत कार्य को करने के लिए यह पार्टी से कहे, करना तो पड़ता है। गलत काम भी होते हैं जीतने के बाद, सही भी होते हैं। तो भ्रष्टाचार न हुआ तो हड़ताल होंगी, हिंसक गतिविधि होंगी, ये सारे कार्य इसके गैर विधिक हैं, यानी कि बिना कानूनी कार्य। दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, यानी कि अपने जो नीति बनाई है, अपने इसने जो निर्णय लिए, नीति बनाई है, उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए या चालू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है, विधिक हो या गैर विधिक हो। यानी कि या तो कार्य अपना अच्छा हो या गलत हो, सरकार पर दबाव बनाकर अपना कार्य करवाती है। दबाव समूह को उद्योगपतियों का फिक्की भी कहते हैं। दबाव समूह को उद्योगपतियों का फिक्की भी कहते हैं, यानी कि दबाव समूह को उद्योगपतियों का क्या कहा जाता है? फिक्की। अच्छा, आमंड एक विचारक हुए, दार्शनिक हुए, राजनीति से संबंधित। तो आमंड ने दबाव समूह के 4 प्रकार बताए, यानी कि संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह और उपद्रवी गैर प्रदर्शनकारी या उपद्रवी दबाव समूह। यानी संस्थागत 1, समुदायात्मक 2, गैर समुदायात्मक 3, प्रदर्शनकारी 4। लेकिन भारत में कई प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं, जैसे व्यापारिक दबाव समूह, श्रमिक दबाव समूह, किसान दबाव समूह, जाति आधारित दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह, छात्र दबाव समूह। ठीक है, तो ये भारत में पाए जाने वाले दबाव समूह। अच्छा, राजनीति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित, यानी दबाव समूह किस पक्ष से संबंधित है? तो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या दबाव समूह चुनाव लड़ता है? दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ता है। दबाव समूह तो सरकार, दबाव समूह एक दल के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन जीतने के बाद अपने विचारों या अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए दबाव बनाता है। चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन दबाव बनाकर अपनी मांग क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है।
देखो भाई, कोई अगर मिस्टेक होती है तो आप समझ जाया करो, क्योंकि ऐसा ही है। यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। यह जहाँ राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीति होती है वहाँ ज्यादातर यानी कि दबाव समूह पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह उपस्थित होते हैं। लेकिन दो या बहुदलीय देशों में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। देखो, जहाँ पर एक ही पार्टी होगी, एक ही दल होगा, दबाव समूह का कोई कार्य नहीं है। दबाव समूह क्या चुनाव का भी कार्य, एक दलीय या निर्दलीय, ठीक है। लेकिन जहाँ दो दलीय या बहुदलीय देश है, बहुदलीय पार्टी है जिस देश में, तो वहाँ अत्यधिक ही प्रभावी है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने दबाव समूह के बारे में अन्य परिभाषाएं दी हैं। कैसे, हम समझते हैं। यानी कि एसपी फाइनल ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। एसपी फाइनल ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्यवाद की संज्ञा दी है। हाइनर ने दबाव समूह को तृतीय सदन की संज्ञा दी। हाइनर ने दबाव समूह को तृतीय सदन की संज्ञा दी। देखो, ये जो हम बता रहे हैं ये किसी के थॉट है। तो थॉट में मुख्य बातें क्या है, अगर हम पूरा पढ़ेंगे संज्ञा की जगह कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन अज्ञात साम्राज्यवाद बात आती है तो एसपी फाइनल ही है। तृतीय सदन की संज्ञा, तृतीय सदन कहा गया है इसको हाइनर के द्वारा। अदृश्य सरकार किसने किया? डीडी मैकी। यानी कि हमें ये जो टॉपिक है, यानी जो मुख्य पॉइंट है ये पकड़ने हैं, यानी कि क्विक रिवीजन है। अब हम ब्रीफ नहीं करा रहे हैं, टाइम में अगस्त चल रहा है, पता नहीं कब एग्जाम आ जाए, जितना टॉपिक हो पाए हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अदृश्य सरकार डीडी मैकी में, गैर सरकारी संचार रोडो ने दबाव समूह को गैर सरकारी संचार कहा है। उसके बाद दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता के जे फैड्रिक, यानी कार्ल जे फैड्रिक के द्वारा दलों को दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है। देखिए, अब हम इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? यानी कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों और दबाव समूह में क्या अंतर है? तो देखो, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है। वो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं, ये बिना चुनाव लड़कर अपनी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। दबाव समूह विधिक होता है, यानी कि संविधान के अंतर्गत है, मतलब उसका एक नियम कानून है, इसके कोई नियम कानून नहीं है। वोट डाल दिए, लेकिन फिर उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दबाव बनाता है, ठीक है। तो ऐसे इसके बारे में हम थोड़े से और पॉइंट बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि दबाव समूह अगर हम इसी में बात करें कि दबाव समूह के बारे में सर आगे भी कुछ बताइए, तो देखिए दबाव समूह के बारे में आगे हम बताते हैं कि दबाव समूह भारत में पाया जाता है। उनके हो सकता है कि कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे दबाव समूह की व्यापारिक दबाव समूह हमने लिखा है यहाँ पर व्यापारिक दबाव समूह। तो व्यापारिक दबाव समूह भारतीय उद्योग परिषद, ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ये भारतीय दबाव समूह के क्या है? ये भारतीय दबाव समूह के उदाहरण है। मजदूर दबाव समूह यानी श्रमिक दबाव समूह में क्या होंगे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस श्रमिक दबाव समूह के उदाहरण है। मजदूर, फिर आगे उसके बाद किसान, तो भारतीय किसान यूनियन आप जानते हो, ठीक है, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, हिंदू किसान पंचायत, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अपने अपने नाम रखे हुए, ठीक है। उसके बाद किसान होगा जातीय आधारित, तो जातीय आधारित मारवाड़ी एसोसिएशन होगा, हरिजन सेवक संघ होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? असम आदिवासी संघ हुआ,
नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, ऑल इंडिया झारखंड, ठीक है। तो ये जातीय आधारित दबाव समूह हो गए। उसके बाद धार्मिक दबाव समूह भी हो सकते हैं। तो धार्मिक कैसे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, तो ये सारे। अच्छा, छात्र आदत, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, ऑल इंडिया यूनियन, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, छात्र युवा संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष समिति, ये क्या है? ये छात्रों के हो गए। फिर उसके बाद भाषाई भी हो सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, ये हिंदी की कराता है। ऐसे तमिल संघ, एक तमिल संघ है, ये तमिल भाषा कराते हैं। तो ऐसे भाषाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विचार के अलग अलग ये दे रखे हैं। एक बार मैं दबाव समूह को पूरा क्विक रिवीजन पुनः आपको करवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि दबाव समूह राजनीति के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित हैं, जो सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाते हैं, लेकिन खुद सत्ता प्राप्त नहीं करते, परंतु अपनी मांगें पूरी कर देते हैं। कैसे? बिना चुनाव लड़े, सरकार को समर्थन करके, बाद में चुनाव सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें पूरी कर देते हैं, ठीक है। यह हर राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जहां दबाव समूह प्रभावशाली है, वहां राजनीतिक दल कमजोर हो जाते हैं। यानी कि जब दबाव डालने वाला मजबूत है, तो राजनीतिक दल तो खुद ही कमजोर हो जाए, क्योंकि उन्हें तो जीतना है किसी वोटों से। वोटों वाला कौन है? दबाव समूह, ठीक है। आगे हित समूह, इन्हें हित समूह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। एसपी फाइनल ने दबाव समूह अज्ञात साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। हाइलैंड ने दबाव समूह को तृतीय सदन की संज्ञा दी। हाइलैंड ने दबाव समूह को तृतीय सदन की संज्ञा दी। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहा है। दबाव समूह को रोडों ने गैर सरकारी संचार कहा। दबाव समूह को रोडों ने गैर सरकारी संचार कहा। कार्ल फ्रेडरिक ने दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है, ठीक है। दबाव समूह हर जगह सक्रिय होते जाते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। यानी कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, जबकि दबाव समूह एक औपचारिक और अनौपचारिक यानी दोनों प्रकार का संगठन है। राजनीतिक दल अपनी बात मनवाने के लिए संवैधानिक तरीका अपनाते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के अपना लेते हैं। 2 पॉइंट हो गए। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह बिना चुनाव लड़े सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अपनी बातों को मनवा लेते हैं, जिसकी बात मानी जाती है, बात पूरी हो जाती है, सत्ता ही प्राप्त कर लेते, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन दबाव समूह तो पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी, वो पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी, और ज्यादातर 2-2 पार्टियों में अपना संबंध रखते हैं। उसके महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ चुपके से, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ। अगर ये जीत गई तो इस प्रकार कराएंगे, और ये जीत गई तो इस प्रकार कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल एक व्यक्ति एक ही दल में होता जाता है, लेकिन दबाव समूह के व्यक्ति बहुदल में पाए जा सकते हैं। आमंड ने 4 प्रकार बताए, ठीक है। तो ये हमने समझ लिए कि आमंड पूछ सकता है कि आमंड के 4 प्रकार है, तो 4 प्रकार। दबाव समूह द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली है। दबाव समूह क्या क्या कार्य करते हैं, यानी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि आपकी मतलब पार्टी, हमारी जो पार्टी है, जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसके कितने कितने लोग क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी सोच चल रही है, उस पार्टी के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, सभाओं का आयोजन करते हैं और न्यायालय की शरण लेते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार के साधन बनाते हैं, संगठन के लिए धन भी एकत्रित करने लगे, ठीक है। यानी संगठन को धन भी चाहिए, राजनीतिक दलों को तो जो संगठन बना है उसको धन चाहिए, तो धन भी इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये टॉपिक रहा हमारा दबाव समूह। दबाव समूह को उद्योगपतियों को व्यक्ति कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना आपको। तो चलो ठीक है, आज हमने दबाव समूह को पूरे तरीके से पढ़ा है, ठीक है।
और इसी के साथ आप टीजीटी पीजीटी के लिए आपको अगर मेरा दबाव समूह वाला टॉपिक पसंद आया हो तो इसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ गलत है या गलती है या कुछ सुधार चाहिए या कुछ सुधार होना चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट करें, वरना लाइक और शेयर तो अवश्य कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।